उल्फत है अहले बैत की सरमाया निजात। ये कौले मुस्तफा भी है, हुक्मे खुदा भी है। महफिले नूर सजाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है। अब शेर सुनिए। मिट नहीं सकते जमाने से आज़ादार हुसैन, इनको ज़हरा ने बचाने की कसम खाई है। सलामती इमाम यासिर हज़रत हुज्जतुल हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सब मिलजुल के हाथ उठाकर एक बार बावाज़ बुलंद नाराए सलावत से नवाज़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आइए हज़रात, मैं बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस महफिल के नाज़िम मोहतरम बिरादर अजीज़ जनाब ज़ाहिद काज़मी बलरामपुरी की खिदमत में आप हज़रातों का बावाज़ बुलंद नाराए सलावत से इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमा इकराम की मौजूदगी में और अपने मेहमान खुसूसी जनाब इंजीनियर सैयद साबिर इमाम साहब, जनाब नदीम आबदी साहब नौगावा अहमदाबाद से, जनाब नासिर डोसानी साहब, ये हमारे मेहमान खुसूसी में और तमाम मेहमान खुसूसी हैं। सबका इस्तकबाल करते हुए गुजारिश ये है कि नौगावा वैसे भी एक सायादार दरख्त है और यहाँ पर तमाम दुनिया के बच्चे इल्म फ़न हासिल करने के लिए इसके साए में आते रहते हैं। आप हज़रात अगर सायेदार दरख्त वो छोड़ के आगे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा आगे आ जाएं और साए की तलाश में भटकने से मिलता नहीं साया, बल्कि साया खुद वो करेगा आपके ऊपर। जब पूरी दुनिया साए के लिए परेशान होगी उस वक्त पर आप पर साया फिगन होगा। परचम हज़रत अब्बास, उस साए का ख्याल रखते हुए आप लोग वो साया छोड़ दें, करीब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और जो रास्ते में भी लोग खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि करीब आ जाएं। शुअरा इकराम बहुत ही खूबसूरत फहरिस्त है आज इस पाक और मुक़द्दस महफिल की। हमारे मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं और अभी खिताबत है, उसके बाद नात, उसके बाद में शुअरा इकराम मनक़बत का सिलसिला शुरू होगा इसी तरीके से। मगर अक्सर ये होता है कि मेहमान फ़ला साहब मेहमान हैं, फ़ला साहब मेहमान हैं और फ़ला साहब मेज़बान हैं। यही बात होती है। उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं कुछ मिसरे खुदाए सुखन रमीस अल्लाह मकामहू के पढ़ना चाहता हूँ। खुदाए सुखन अल्लाह मकामहू ने कहा कि अक्सर ये होता है ये साहब मेहमान हैं और ये साहब मेज़बान हैं, ये साहब मेहमान हैं और ये साहब मेज़बान हैं। मगर होता क्या है, सब तमामी हज़रात मेहमान हैं और मेज़बान कोई दूसरा है। मेज़बान कोई दूसरा है, तमामी हज़रात मेहमान हैं। जो ये महफ़िल में आए हुए हैं वो भी मेहमान हैं, जो यहाँ शुअरा हैं वो भी मेहमान हैं, जो यहाँ उलमा हैं वो भी मेहमान हैं, बानिया महफ़िल भी मेहमान। और कौन किसका मेहमान है ये खुदाए सुखन ने अपने चंद बंद में इरशाद फरमाया। थोड़ा सा और करीब आ जाएँ, थोड़ा सा करीब आ जाएँ। मैं नौगावा की समातों को जानता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर हैं। थोड़ा सा आप भी करीब आ जाइए। अगर बात सुन के अगर नहीं सी आवाज़ मेरे लब्बैक कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा भाई करीब आ जाएं। खुदाए सुखन ने कहा किसके लिए, अब आप हजरात फ़ख्र करेंगे कि महफिल में आने में कौन किसका मेहमान बनता है। और इस बात को अगर मैं पहुंचा ले गया तो इंशाअल्लाह महफिल शुरू होने से पहले या मजलिस शुरू होने से पहले आप हजरात फ़र्श मुसर्रत पे या फ़र्श मजलिस पे आ जाया करेंगे। खुदाए सुखन की बात और फ़ख्र भी करेंगे अपने ऊपर। खुदाए सुखन ने कहा कि महफिल कज़ाहे नूर खुशा महफिल आली,
हैदर के मुहिब्बों से कोई जा नहीं खाली, और उस शाख है उसके जो है कौनैन का वाली, असना असरी पंजतनी शिया गजाली, शजदर न हो क्यों चरखा जब जलवागरी है, ये बज़्म अज़ात सितारों से भरी है, ये बज़्म अज़ात सितारों से भरी है। अब कौन किसका मेहमान है नासिर भाई, कौन किसका मेहमान? ये खुदाए सुखन ने कलम बंद किया, कौन? गौर भाई की कौन किसका मेहमान है? ये बज़्म कुद्सी को नहीं बार, ये दरबार है किसका? फिरदौस को है रश की, ये दरबार है किसका? हर जिन से शफात है, ये दरबार है किसका? खुद बिकता है यूसुफ, ये खरीदार है किसका? मिलती है कहाँ मुफ्त मताए हसन ऐसी, अंजुम ने नहीं देखी कभी अंजुमन ऐसी, अंजुम ने कभी देखी नहीं अंजुमन ऐसी। बस वहीं पर लिया आया। फ़ख्र का मुकाम है दोस्तों, खुदाए सुखन अल्लाह मकामों के हवाले से उन्होंने कलम बंद किया। फ़ख्र का मकाम है, कौन किसका मेहमान? अंजुम ने कभी देखी नहीं अंजुमन ऐसी, इनमें जो मुसिन है वो पैगंबर के हैं मेहमान। मुसिन कहते हैं, अपने बच्चों को बता दूं, मुसिन कहते हैं बुजुर्गों को, और मुतवस्सित कहते हैं एक औसत उम्र के इंसान को। हाँ, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि अंजुम ने कभी देखी नहीं अंजुमन ऐसी, अंजुम ने कभी देखी, नाश करेंगे अपने ऊपर, अंजुम ने कभी देखी नहीं अंजुमन ऐसी, इनमें जो मुसिन है वो पैगंबर के हैं मेहमान, और जो मुतवस्सित हैं वो हैदर के हैं मेहमान, और जो मुतवस्सित, मैं नौगांव में पढ़ रहा हूँ मुझे महसूस हो जाए, इनमें जो मुसिन है वो पैगंबर के हैं मेहमान, और जो मुतवस्सित हैं वो हैदर के हैं मेहमान, जो ताज़ा जवां है अली अकबर के हैं मेहमान, जो ताज़ा जवां है अली अकबर के हैं मेहमान, शियों के पेसर सब अली असगर के हैं मेहमान, शियों के पेसर सब अली असगर के हैं मेहमान, हर खुद सब खुर्दो कला आशिके शाहे मदनी है, 5 उंगलियों की तरह ये सब पंजतनी है, 5 उंगलियों की तरह ये सब पंजतनी है, 5 उंगलियों की तरह ये सब पंजतनी है। फ़ख्र का मकाम है ना कि कौन किसका मेहमान है। आइए हजरात, मुझे वक्त का ख्याल है और दामन वक्त इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि बहुत ज़्यादा देर तक लब कुशाई की जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना सैयद हसन अख्तर साहब आलिम दीन है, ज़ाकिर अहले बैत हैं, और किसी भी कहीं पर भी मोहताज तारुफ नहीं है। नौगांव में एक ऐसा इदारा चला रहे हैं कि जिनसे छोटे छोटे ज़र्रे आफ़ताब की मानिंद हो जाते हैं, और उनकी चमक जब बिखरती है तो पूरे दुनिया को रोशन कर देती है, पूरे दुनिया के मोमिनीन के क़ुलूब को रोशन कर देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। वफूर शौक़ का ये महबसे बयां तो खुले, वफूर शौक़ का ये महबसे बयां तो खुले, मैं तेरा ज़िक्र तो छेड़ूं मेरी ज़बां तो खुले, मैं तेरा ज़िक्र तो छेड़ूं मेरी ज़बां तो खुले। ममदू इतना आला व अरफा है जिसकी तौसीफ़ के लिए अल्लाह का कलाम हो, कौसर से धुली हुई ज़बान हो, तो कुछ हक़ मदह अदा हो। हमारा जैसा खाकी बेरब्त अल्फाज, न कोई तरतीब, न अल्फाज के क़ालिब में माना की गहराई व गिराई, उसके बाद उसकी मदह को अदा करना, आप यकीन करें कि एक मुश्किल तरीन काम है। मुश्किल कुशा से तवस्सुल करते हुए, नहीं बाबर साहब नहीं नहीं नहीं, जब तक बोलूँ तब तक नहीं, चंद जुमले बारगाहे इमामत में हाजिर करना चाहता हूँ। यूँ भी मैं असल में बाज़ हज़रात को आज स्टेज पे देख के
मेरा जहन थोड़ा मुनफिल सा हो रहा है। उनमें खुसूसन ये नासिर भाई, इसमें बहुत ज़माने के बाद ऐसा मौका मैसर हुआ हो कि मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हों। मौका व महल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर एक जुमले में बहुत फाल आदमी है, खिदमत कौम में मुस्तकिल ज़िंदगी बसर हो रही है और ये सिलसिला अभी से नहीं ऊपर से चला आ रहा है। और भी कुछ बातें बाद में होंगी। इस टाइम में अर्ज़ करता हूँ कि जिस इमाम की ये महफिल है वो इमाम देख रहा है। नहीं, मैं बहुत ही असल में हिम्मत इसके लिए कर नहीं पा रहा हूँ जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर कहता हूँ। ये इमाम जिसके लिए हम कहते हैं कि पर्दाए गैब में है, पर्दाए गैब में वो नहीं है, पर्दाए गैब में वो नहीं है। गुनाहों की कसाफत ने हमको ने देखने से मजबूर कर रखा है। अगर ये नज़रें लतीफ़ हो जाएं, अगर मादियत के पर्दे हट जाएं, तो उसका जलवा हर शय में नज़र आए, उसका नूर हर शय में नज़र आए। नूर की महफिल है, नूर का ज़िक्र है, नूर का तस्करा है। अल्लाह ने भी दो ही चीज़ें भेजी, एक नूर और एक किताब, ताकि ये नौए इंसानी हिदायत याफ्ता हो जाए। मैं खाली एक सवाल करता हूँ, आपसे नहीं, सवाल उनसे है जो सुन नहीं रहे हैं। अल्लाह ने दो चीज़ें भेजी हैं, एक नूर है और एक किताब है, दोनों साथ साथ हैं, दोनों वहाँ से आई हैं। ना किताब यहाँ की है, ना नूर वहाँ का है। नूर भी वहाँ से आया है, किताब भी वहीं से आई है। बस सवाल सिर्फ इतना सा है कि किताब आज बाकी है या नहीं, किताब हमारे दरमियान में है या नहीं। तवज्जो, किताब हमारे दरमियान में है या नहीं। अगर आज हमारे दरमियान में किताब है तो मानना पड़ेगा कि वो नूर भी ज़रूर मौजूद होगा जो वहाँ से आया है, वो नूर भी ज़रूर होगा जो वहाँ से आया है, जो नूर भी ज़रूर होगा। मगर आज जब इत्तफाक़ है, क्या किया जाए। आलम इस्लामी की, आलम इस्लाम नहीं, ज़हन आलम इस्लाम, ज़हन आलम इस्लाम 1,24,000 अम्बिया अल्लाह ने भेजे, 1,24,000 अम्बिया अल्लाह ने भेजे, आदम से लेके कातम तक। आप किसी बड़े से बड़े आलिम से सवाल कीजिए कि 1,24,000 अम्बिया में तुम्हें कितने नबियों के नाम याद हैं? आप सबको कितनों के याद हैं? जितने भी आप बैठे हुए हो, नहीं आप नहीं, सब जितने भी सामईन हैं, यानी सब मिलके कितने अंबिया के नाम गिना देंगे? 40, 45, 50, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। 50 अंबिया के नाम मालूम है और मानते कितने अंबिया को हैं? 1,24,000 को। नाम कितनों के मालूम है? सिर्फ 50 अंबिया के। बाकी कितने बचे? 1,23,950। ये 1,23,950 अंबिया, इनका खुद का नाम मालूम नहीं, बाप का नाम मालूम नहीं, माँ का नाम मालूम नहीं, कब पैदा हुए नहीं मालूम, कब शहादत हुई, वफात हुई नहीं मालूम, कहाँ पैदा हुए नहीं मालूम, किस कबीले में हुए नहीं मालूम, किस मुल्क में पैदा हुए नहीं मालूम। उसके बाद भी सबको मानते हो, यानी 1,23,950 अम्बिया जिनका नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, माँ का नाम नहीं मालूम, दादा का नाम नहीं मालूम, उसके बाद भी सबको मानते हो। उस एक को क्यों नहीं मानते जिसका खुद का नाम भी मालूम है, बाप का नाम भी मालूम है, माँ का नाम भी मालूम है, दादा का नाम भी मालूम है, जाए विलादत भी मालूम है, तारीख विलादत भी मालूम है, जाए गैबत भी मालूम है। बात पहुंच रही है? उन्हें सबको मान लेते हो। बीच में एक शेर पढ़ दूं? देखिए, मुझ पे इतराज़ कोई ना कीजिएगा कि ये कहाँ का शेर था और कहाँ पढ़ दिया। नहीं, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ये वहीं का है, जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहीं का है। अगर किसी ने कहा है तो उसका कोई मिस्दाक़ मजाजी तो हो सकता है, मिस्दाक़ हकीकी नहीं हो सकता, उसका हकीकी मिस्दाक़ नहीं मिल सकता। बहुत गज़ल का सा शेर है, उसने अपने बेचारे ने पता नहीं किस उन्वान से कहा होगा, मगर मैंने तो बहुत सोचा, मुझे इमाम असर के सिवा इसका मिस्दाक़ हकीकी कोई ना मिला। शायर बैठे में उन्हें मालूम होगा कि हज़ारों बार हज़ारों की सिमत देखते हैं, हज़ारों बार हज़ारों की सिमत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए।
हजारों बार हजारों किस्म देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। मुद्दतें बीत गई हैं, मुद्दतें बीत गई हैं, मुद्दतें बीत गई हैं, इंतज़ार बाकी है, अभी तक नज़र नहीं आए, अभी तक नज़र नहीं आए। मगर आप इंसाफ से बताओ, आप बैठने वाले नहीं, जो लोग पीछे खड़े हुए वो बताएं कि उनका ये अकीदा है या नहीं कि इमाम हैं और आएंगे। उनका अकीदा है या नहीं कि इमाम हैं और आएंगे। उन्हें वजूद इमामत में किसी किस्म का शक तो नहीं है, किसी किस्म का शक तो नहीं है। अगर किसी को शक है तो बोलो, अगर यकीन हो तो हाथ उठा के तायीद करो कि हमें 100% यकीन है कि हैं और आएंगे, हैं और आएंगे, हैं और आएंगे। और अगर ये यकीन है तो आप मुबारकबाद के लायक हैं, आप तौसीफ के लायक हैं, आपकी मदह करना चाहिए, आपकी खिदमत में तबरीक पेश करना चाहिए। क्यों? जनाब मूसा सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे तो उम्मत मूसा गुमराह हो गई थी, उम्मत मूसा गुमराह हो गई थी। 40 दिन की गैबत मूसा उम्मत मूसा से बर्दाश्त ना हो सकी, 40 दिन की गैबत मूसा उम्मत मूसा से बर्दाश्त ना हो सकी, गौशाला परस्ती का शिकार हो गई। मुबारकबाद के लायक है वो कौम जो 1200 साल से मैदान गैबत में आया है, 1200 साल से हाजरी। बारह 1200 साल हो गए हैं, अकीदा गैबत में कोई ज़ौफ़ नहीं है, जो कल अकीदा था वही आज भी है। अच्छा, इस पे हुस्न बाला है, हुस्न ये कि आप बच्चे से मालूम करोगे तो वही अकीदा है, नौजवान से मालूम करोगे तो ये अकीदा है, जवान से मालूम करोगे तभी ये अकीदा है। आएंगे आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ रज़ी साहब, एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आइंदा इन्हें अशार में नज़म कीजिएगा, क्योंकि शेर में कैफियत ज़रा बढ़ जाती है। नस्र में कितने अच्छा बोल लो वो बात ही नहीं होती, जो मिसरे की कैफियत होती है वो जुमले की कैफियत नहीं होती। क्यों जयदेव साहब बात से मुत्तफिक है? नहीं, जो बात शेर में होती है वो नस्र में नहीं होती। कितने अच्छा बोलो, कितने अच्छा बोलो, वो कैफो असर ही पैदा नहीं होता जो दो मिसरों में हो जाता है, जो दो मिसरों में हो जाता है। शायर ज़मीन की बात को आसमान पे पहुंचा देता है, ज़मीन की बात आसमान पे पहुंचाता देता है। पुरान माहौल हो तो अपने आशार से माहौल में धुआं भर दे, और जहर आलूद माहौल हो अपने अशार से गुलजार बना दे। बहुत बहुत अच्छे शायर हैं जो आपको सुनाएंगे। मैं उनके लिए एक बात करूँ, मैं कहना ये चाहता था कि जब भी ज़हूर इमाम की बात आती है, तवज्जो, जब भी ज़हूर इमाम की बात आती है, जब भी ज़हूर इमाम की बात आती है तो सुनने वाला हो या पढ़ने वाला वो ज़्यादातर ये बयान करता है, आएंगे जुल्फ़िकार होगी, हाथ में जुल्फ़िकार होगी, सर तन से जुदा होंगे, आज़ाए इंसानी हवा में उड़ेंगे, लहू बह रहा होगा, लहू बह रहा होगा। ये इतना बयान किया गया, इतना बयान किया गया कि तसव्वुरी सुनने वाले का ये हो गया कि जब आएंगे तो सिर्फ तलवार चलाएंगे। ये क्यों नहीं बयान करते हो कि जब आएंगे तो अदालत का आफताब तुलू होगा, अदालत का आफताब तुलू होगा, इंसाफ की हुक्मरानी होगी। मैं फिर अर्ज़ा करता हूं, जब तशरीफ लाएंगे तो आफताब अदालत तुलू होगा, नूर का समा होगा, इंसाफ की हुक्मरानी होगी, कोई जालिम न महफूज रहेगा, कोई मजलूम रंजीदा खातिर ना होगा, हर तरफ इंसाफ होगा, कोई ज़माने में भूखा ना होगा, कोई ज़माने में बेलिबास ना होगा, कोई ज़माने में बेमकान ना होगा। आज दुनिया तरस रही है इंसाफ के लिए, अदालत के लिए, घर के लिए, रोज़ी के लिए, रोटी के लिए। कितना अच्छा तसव्वुर है इस आने वाले का कि जब ये आएगा तो ज़मीन अपनी तमाम तवानाइयाँ इसके कदमों में निसार कर देगी। आय हाय, जुमला महफूज किया आपने, ज़मीन अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इसके कदमों में निसार कर देगी। पुरअमन माहौल होगा, पुरसुकून माहौल होगा, न इस्तराब होगा, न खौफ होगा, न कोई कमज़ोर होगा, न कोई ज़बर होगा, न कोई जालिम होगा, न कोई मजलूम होगा। बकरी और भेड़िया एक घाट पर पानी पिएंगे,
क्या मजाल कि कोई किसी को निगाहे तुंद से देख ले, कितना अच्छा तसव्वुर है इस आने वाले के लिए। ये छोड़िए मजहब की बात, अगर इंसानों की बात कीजिए, इस रुए ज़मीन पर कौन इंसान ऐसा है जिसके दिल में तड़प ना हो कि अदालत की हुकूमत कायम हो, इंसानियत की हुकूमत कायम हो, जुल्म जोर ज़माने से मिट जाए, हर तरफ अमन ही अमन हो। अब ये पैगाम देगा आने वाला। दो मिसरे बहुत देर से सोच रहा था कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मगर पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, ये देख रहा था मैं, और पढ़ ले रहा हूँ कि मैं इस सिलसिले में जो कुछ बोलूँ, इस बोलने का सवाब इस शेर के कहने वाले को पहुँचे। शेर तो समझ गए होंगे किसका है। शेर बड़ा अजीब है। अपना किरदार बना लूँ तो तेरा जिक्र करूँ, अपना किरदार बना लूँ तो तेरा जिक्र करूँ, दिल में कुरान बसा लूँ, खुद दिल में कुरान बसा लूँ तो तेरा, अपना किरदार बना लूँ तो तेरा जिक्र करूँ। तो किरदार कैसे बनेगा, किरदार कैसे बनेगा? नमाजें पढ़ के, नमाजों को छोड़ के, रोज़े रख के, रोज़ों को छोड़ के, गीबत करके या गीबत को छोड़ के, जुल्म करके या जुल्म से नफरत करके, जालिम से नफरत करके या मजलूम से नफरत करके, सूद लेके, गीबत करके, शराब पी के, गीबतें करके, माहौल को बिगाड़ के नहीं किरदार बनेगा तब जब गीबत से भी दामन आ रही हो, सूद से भी दामन आ रही हो, शराब से भी दामन आ रही हो, किसी किस्म का कोई गुनाह ने कबीरा का धब्बा दामन पे ना हो। जब ये औसाफ पाए जाएंगे तो फिर जिक्र कीजिए, कितना लुत्फ आएगा कि अच्छा कहा है उसने। क्या अल्लाह जल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, अल्लाह जल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या। मैं सारे मजमे से ये कहना चाहता हूँ कि आसार बहुत करीब है, ये आने वाला और बहुत दिन तक नज़रों से पोशीदा नहीं रहेगा। लिहाजा तैयारी कीजिए, अपने को संवारिए। किसी मेहमान की आमद पे घर सजाया जाता है, इसकी आमद के लिए अपने दिलों को सजाइए, अपने दिलों को सजाओ, कुदूरत दिल से मिटाओ, निफाक दिल से मिटाओ, हसद व बुग़्ज़ दिल से मिटाओ, इस दिल में उसकी मोहब्बत को सजाओ ताकि इस आने वाले को हमारे ऊपर करम आ जाए। एक बात याद आ गई, पढ़ के बात तमाम करता हूँ। मेरा आज तो पहले तो ये था कि मैं 2-4 मिनट बोलूँगा, फिर मैंने इनसे कहा मैं आज 1 घंटा बोलूँगा, मगर ऐसा दोनों में कोई काम नहीं होगा। बस ये आखिरी बात कहता हूँ, ये आएगा तो कहते हैं है तो नज़र क्यों नहीं आते, तो जो नजर आए उनके साथ तुमने क्या किया, उनके साथ क्या किया, किसी को जहर से और किसी को तलवार से। एक एक फर्द के हवाले और उलमाए कराम के भी, शायद किसी लायक होगा और भाई बात ये, तो किसी को तलवार से, किसी को जहर से। अल्लाह ने इसलिए 12वें को तुम्हारे शर से बचा लिया। मोतरिस कहता है कैसी बातें करते हो, क्या वो सामने रख के दुश्मनों के शर से नहीं बचा सकता था? उनका बचा सकता था। क्या वो सामने रहते, आफताबी इमामत जलवा अफरोज़ होता, आप उनसे कब्ज़ फैज़ व कसबे हिदायत करते, ज़िया पाशिया होती, नूर का माहौल होता, छुपा क्यों लिया? उनके देखिए अगर ना छुपाता तो इससे बड़ी ख़राबी लाजिम आती। बहुत आहिस्ता आहिस्ता करूँगा क्योंकि पूरा यकीन है कि बात जो है पूरे 100 नंबर की है, उससे बड़ी कबाहत लाजिम आती है, इसलिए छुपा लिया। बचा सकता था दुश्मनों से, जाहिर रहते दुश्मन कुछ भी ना कर पाता, लेकिन और बड़ी कबाहत लाजिम आती। का वो क्या बुराई लाजिम आती, का साफ कबाहत ये लाजिम आती कि जो लोग पहले इमाम की 63 साल की मौज़ाना ज़िंदगी को बर्दाश्त न कर सके और घबरा के खुदा कहने लगे, बात पहुंच रही है, जो लोग पहले इमाम की 63 साल की मौज़ाना जिंदगी को बर्दाश्त ना कर सके और घबरा के खुदा कहने लगे, उनसे क्या बात था कि अगर उसके 12वें बेटे को 1000-2000 साल तक उसी मौज़ाना जिंदगी के साथ देखते और अल्लाह न कहने लगते हैदरी, बात तमाम की,
लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक हजरात एक ऐसा नारा लगाएं कि जो बिस्तर पे सो रहे हैं वो भी जाग जाएं। मैं ऐसा से कहूँगा, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। कलम नज्म से नस्र की तकदीर बनाता है कलम, जलवाए आए कुरान हमें दिखलाता है, खुद खुदाए दो जहां इसकी कसम खाता है। खुद है ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, आखिरी बंद है ये कब्जे में तो फिर लालो गोहर कुछ भी नहीं, सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, मालो जर कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। क्यों अपनी उम्मत से ना दाम और ना दिरहम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा। अपनी उम्मत से ना दाम और ना दिरहम मांगा था। अब मेरे पास भी वक्त नहीं है, मेरे पास भी वक्त नहीं है, नौगामा की सरजमीन है, मगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, अगर मेरे कहने पे, मेरी नहीब सी आवाज़ पे थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। मैं बोलना कहीं से चाह रहा था, शुरू कहीं से हो गया। यही तो होता है, कुछ सोच के आइए। कुछ दर अहले बैत पे जो मौला चाहते हैं, हर इंसान दे इस फर्श पे बैठ भी नहीं सकता है। 1 करोड़ रुपया खर्चा करके आप इस फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं, 5 करोड़ रुपया खर्चा करके इस फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं, बल्कि फर्श पे वही बैठेगा जिसकी माँ ने पाक शीर पिलाया होगा, जिसके बाप ने पाक ग़िज़ा खिलाई होगी। तो साहब, लाख मोमिन हुसैन हो कोई, हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। जयदेव साहब, जब माथुर लखनवी से लोगों ने कहा कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई, 10 मिनट का वक्त ले रहा हूं आपका, उसके बाद कोई वक्त नहीं लूंगा। लाख मोमिन हुसैन हो कोई, हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। तो माथुर लखनवी ने कहा कि जन्नत में यह कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशा ढूंढ रहा हूं, शब्बीर के कदमों का निशा ढूंढ रहा हूं। फिर माथुर लखनवी से लोगों ने कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, जब आपकी तारीख़ करबला पर पूरी नज़र है, तारीख़ इस्लाम पर पूरी गहरी नजर है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मातुल लखनवी ने फिर पलट के देखा और फिर ये जवाब दिया कि वही मुसलमान जिसने खाने काबा पे आग बरसवाई, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया जाए इस बात का, वही मुसलमान जिसने खाने काबा पे आग बरसवाई, वही मुसलमान जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, वही मुसलमान जिसने नबी के नवासे को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया। मातुल लखनवी ने 4 मिसरे कहे कि जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे। जितनी ताकत से मैं पढ़ रहा हूं, काश उतनी ताकत से आप भी बोल दें। आप अच्छा सुन रहे हैं, मगर बैठ के सुनेंगे तो और अच्छा सुनेंगे। थोड़ा करीब आ जाइए। जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर, शक नबूवत पे किया फिर भी मुसलमान है। यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर, है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर। मैंने कहा ना, मैं 10 मिनट का वक्त लेना चाह रहा था, मगर बात वहीं से शुरू हो गई, आप ही की बात से साबिर इमाम साहब, आप ही की बात से। जब बढ़ी शाम के दरबार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी, मशक होती रही दरबार में सूरत इसकी, खूने मजलूम से लिखी गई किस्मत इसकी। अहले फन करने लगे अहले कलम की इज्जत, मिसले यूसुफ हुई नीलाम कलम की इज्जत। शोर था देखो उबकता है मुहर्रिर कलम, वो मुहर्रिर का कलम है, वो मुफस्सिर का कलम, जिनसे बाजार बना फासिको फाजिर का कलम। कुछ गिरा बिकता था अंसारो मुहाजिर का कलम। रावी कहते थे रिवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचा था और आज कलम बेचेंगे। कल नौगामा में शेर न सुने गए तो कहीं नहीं सुने जाएंगे। कल सनम बेचा था और आज कलम बेचेंगे। जब बढ़ी शाम के कल सनम बेचा था और आज कलम बेचेंगे। दस्ते जो हाल में तूफान उठाया इसने, इल्म हिकमत के चरागों को बुझाया इसने, जहल को इल्म की मसनद पे बिठाया इसने। संग्रेजों को दमकता हुआ गौहर लिखा, कई पुश्तों के लुटेरों को भी रहबर लिखा। कर गया दर्द जफा को तहोबाला, थोड़ा सा बेदार हो जाए। कर गया दर्द जफ, जो तारीख से वाकिफ है बोलेंगे जरूर। कर गया दर्द जफा को तहोबाला ये कलम, दे गया अहले तफक्कुर का उजाला ये कलम। तेग की तरह फरजदक ने निकाला ये कलम, और कफन बांध के देबल ने संभाला ये कलम। नशे बैते फासिक को उतारा इसने, एक हमले में कई नस्ल को मारा है। एक हमले में कई नस्ल को मारा इसने।
नशाए बैत फासिक को उतारा इसने। एक ये कलम वो है जो कौसर की रवानी मांगे, तब का हुस्न तखय्युल की जवानी मांगे, फिक्र जिब्रील दमे जमजमा खानी मांगे, इसका मारा हुआ दुनिया में न पानी मांगे। अरे थोड़ा सा बेदार रहिए। है समा सामने फिर शाम के बाजारों का, शोर है दिरहमो दीनार की झनकारों का, सिलसिला फैला है तादूर सितमगारों का, कब्जा मिंबर पे ना हो जाए अदाकारों का, कब्जा मिंबर पे ना हो जाए अदाकारों का। शायरो अजमत मौला का भरम लेके बढ़ो, जहल फिर आँख दिखाता है कलम लेके बढ़ो, जहल फिर आँख दिखाता है कलम लेके बढ़ो। और कलम के सिपाही जनाब ताहिर अमरोही साहब तशरीफ ला रहे हैं नात खानी के लिए। नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब ताहिर अमरोही साहब। ज़्यादा वक्त लेते हुए नाते पाक का मतला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ। कुछ कमी मांगने के करीने में है, 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 वरना सब कुछ नबी के खजीने में है, वरना सब कुछ नबी के खजीने में है, वरना सब कुछ। इस शेर भी ख़ास तौर से पेश करम मुलाज़ा फरमाएं। नकहतें सारी उसके ही सदक़े तो हैं, नकहतें सारी उसके ही सदक़े तो हैं, नकहतें सारी उसके ही सदक़े तो हैं, जो महक मुस्तफ़ा के पसीने में है, जो महक मुस्तफ़ा के पसीने में है, नकहतें सारी उसके ही सदक़े तो हैं, जो महक मुस्तफ़ा के पसीने में है, जो महक। और शेर पर भी ख़ास तवज्जो चाहूँगा। जब फुरुआत पर लोग लड़ने लगे, जब फुरुआत पर लोग लड़ने लगे, जब फुरुआत पर लोग लड़ने लगे, आफियत अपने होठों को सीने में है, आफियत अपने होठों को सीने में है, आफियत। मख्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मुझ पे बरसेंगी ताहिर न क्यों रहमतें, मुझ पे बरसेंगी ताहिर, मुझ पे बरसेंगी ताहिर न क्यों रहमतें, मुझ पे बरसेंगी ताहिर न क्यों रहमतें, जब कलाम खुदा मेरे सीने में है, जब कलाम खुदा मेरे सीने में है, जब कलाम। दरूद पाक पढ़े। आज के ममदूह के हवाले से मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं।
बज़्म में आज जो है नूर सा फैला मेहदी, बज़्म में आज जो है नूर सा फैला मेहदी, बज़्म में आज जो है नूर सा फैला मेहदी, आज की बज़्म के हैं आप ही दूल्हा मेहदी, आज की बज़्म के हैं आप ही दूल्हा मेहदी। आपकी मदह सराई से ये एज़ाज़ मिला, आपकी मदह सराई से ये एज़ाज़ मिला, मुझको सब कहने लगे आपका शैदा मेहदी, मुझको सब कहने लगे आपका शैदा मेहदी। इस शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा, देखिएगा। दिल से जो आपका है वो शहे कौनैन का है, दिल से जो आपका है वो शहे कौनैन का है, मर्तबा आपका इस दर्जा है आला मेहदी, मर्तबा आपका इस दर्जा है आला मेहदी। ओ कब तलक आपकी यादों से ही दिल बहलाए, कब तलक आपकी यादों से ही दिल मुंतज़िर आपका है सारा ज़माना मेहदी, मुंतज़िर आपका है सारा ज़माना मेहदी। मख्ता पेश कर रहा हूँ, नज़र फरमाइए। जानो दिल से है फिदा आप पे ये ताहिरे ज़ार, जानो दिल से है फिदा आप पे ये ताहिरे ज़ार,
आपके इश्क में सब कुछ है गवारा मेहदी, जानो दिल से है फिदा आप पे ये ताहिर ज़ार, आपके इश्क में सब कुछ है गवारा मेहदी। सलाम। आप हजरात को ले चलता हूँ बनारस की सरजमीन पे तमाम शोरा उभर के आए। महफिलों की दुनिया में तमाम शोरा ने बनारस की सरजमीन का नाम रोशन किया, मगर एक ऐसा नौजवान शायर है जो इस वक्त बनारस की नुमाइंदगी कर रहा है। अली का एक अभी इंतखाब बाकी है, अली का एक अभी इंतखाब बाकी है, ये महका जिससे चमन वो गुलाब बाकी है। अली का एक अभी इंतखाब बाकी है, ये महका जिससे चमन वो गुलाब बाकी है। तो न सर उठाओ जमाने के मरहबो अंतर, अभी तो पर्दे में एक बूत और आप बाकी है। न सर उठाओ जमाने के मरहबो अंतर, अगर पीछे वाले भी बोल दें बेहतरीन कि अली का एक अभी इंतखाब बाकी है, ये महका जिससे चमन वो गुलाब बाकी है। न सर उठाओ जमाने के मरहबो अंतर, अभी तो पर्दे में एक बूत और आप बाकी है। आखिरी एक बंद पढ़ रहा हूं, अभी तो पर्दे में एक बूत और आप बाकी है। जब बूत और आप आएगा तो क्या होगा? अली कहेंगे नजब से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिल हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरे जंग के फिदा बेटा, बचे न कोई भी अब बानिए जफा बेटा। मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। इन्हीं मिसरों के साथ गुजारिश की जा रही है। जनाब सागर बनारसी साहब नौजवान फिक्र नौजवान लहजा तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब सागर बनारसी साहब। करता हूँ एक नारे सलवात से आप सहारा दीजिए। एक मतला और चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। देखेंगे जो आली की, जो आली की, जो आली की चौखट से वास्ता नहीं रखते, जो आली की चौखट से, अरे जो आली की चौखट से वास्ता नहीं रखते, उनसे कोई भी रिश्ता मुस्तफ़ा नहीं रखते, उनसे कोई भी मिलकर। शुक्रिया। उनसे कोई भी रिश्ता मुस्तफ़ा नहीं रखते। देखिए शोरा हज़रात की फहरिस्त बहुत तवील है, मुझे 10 से 12 मिनट में अपना काम करके हट जाना है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जो अली की चौखट से वास्ता नहीं रखते, उनसे कोई भी रिश्ता मुस्तफ़ा नहीं रखते। अरे कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, अरे कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, दिल में हुर को रखते हैं, हुरमुला नहीं रखते, दिल में हुर को रखते हैं। दर है इसमें। शुक्रिया।
कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, दिल में हुर को रखते हैं हुरमुला नहीं रखते। अरे उनको मुस्कुराने का हक नहीं है दुनिया में, जो भी अपनी आँखों में करबला नहीं रखते, जो भी अपनी आँखों में करबला नहीं रखते, जो भी अपनी आँखों में कर। अरे भाई आप और कौम ये बताती है जाग कर शबे आशूर, दिल में हुर को रखते हैं हुरमुला नहीं रखते। खुश नहीं हुआ अब तक उनसे खाने काबा, मस्जिदों में जो खाके करबला नहीं रखते। अरे राहे शाम कूफा में कह रहे थे ये आबिद, हौसले वो खोते हैं जो खुदा नहीं रखते, हौसले वो खोते हैं जो खुदा नहीं रखते, हौसले वो खोते। मिलकर शुक्रिया ज़रा। अरे राह शाम कूफा में कह रहे थे ये आबिद, हौसले वो खोते हैं जो खुदा नहीं रखते। अरे तो इस तरह से रोशन है रन में जौन का चेहरा, अरे इस तरह से रोशन है रन में जौन का चेहरा। इतनी चाँद और सूरज भी ज़िया नहीं इतनी चाँद और सूरज भी ज़िया नहीं रखते। इतनी चाँद इतनी चाँद इतनी चाँद और सूरज भी ज़िया नहीं रखते। हजरात एक पैगाम है इस शेर में, और मैं एक ही शेर सुनाने के लिए पूरा कलाम पढ़ता हूँ। पहले मिसरे से शिरकत चाहता हूँ, पैगाम हो आपके दिल की बात हो तो मेरे साथ हो जाइएगा। पहले मिसरे से शिरकत चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए। अरे बस वही छुए आकर आज परचमे अब्बास, अरे बस वही छुए आकर आज परचमे अब्बास, जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते, अपनी बहनों बस वही छुए आकर आज परचमे अब्बास, जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते। हजरात मैं एक मतला और 3-4 शेर और पेश करता हूँ, उसकी रदीफ है उठा, पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। इस्लाम की
हयात का जब मसला उठा, पेश करता हूं कि इस्लाम की हयात का जब मसला उठा, लेकर अली का नाम शह करबला उठा, लेकर अली का नाम शह करबला उठा। और यहाँ से शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि पेशानिए हुसैन पे लिखा था ला इलाहा, अरे नेज़े पे सर जब आया तो नामे खुदा उठा, नेज़े पे सर जब आया तो नामे खुदा उठा। हजरात, यहाँ सभी शेर को छोड़ते हुए 3 शेर पेश करता हूँ। इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, पेश करता हूँ पूरी मेहनत से। अरे शहने कबा से साफ किया हुर के कल्ब को, अरे जब आईने से गर्द हटी जगमगा उठा, जब आईने से गर्द हटी जगमगा उठा। और आखिर ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए, अरे ऐसा निशाना बैठा तबस्सुम का तीर पर, कि ऐसा निशाना बैठा तबस्सुम का तीर पर, अरे कांधों पे अपनी लाश लिए हुरमुला उठा, कांधों पे अपनी लाश लिए हुरमुला उठा। कमा वफा का सबक बढ़ के सीख ले, अब्बास के वजूद से कुछ फायदा उठा, अब्बास के वजूद से। नारे सिर्फ बस वही छुए परचमे अब्बास जो भी अपनी बहनों का सर खुला नहीं रखते। यहीं से मुजफ्फरनगर की सरजमीन थोड़ी दूर पर पड़ती है, वहाँ से नजब मुजफ्फरनगरी साहब ने 4 मिसरे कहे थे, खूब कहे थे 4 मिसरे कि आतश के शहर में होगी शिकस्त पानी को, आतश के शहर में होगी शिकस्त पानी को, हर एक वरक पे फ़कत प्यास लिख दिया जाए, तो अगर बचाना है पर्दा कनीज़ ज़हरा का तो रज़ा पे हज़रत अब्बास लिख दिया जाए, रज़ा पे हज़रत अब्बास लिख दिया जाए। पूरे दुनिया के 100 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को एक पैगाम ये जी सलाम वालों की जानिब से पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचना चाहिए, और नौगवां की सरजमीन से ये पैगाम जाना चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम है कि कर नहीं सकते तुम्हारा कुछ भी ये सारे यजीद, करबला के नाम अपनी जिंदगी लिख दीजिए। कर नहीं सकते तुम्हारा, पूरे दुनिया के मुसलमानों का पैगाम कि कर नहीं सकते तुम्हारा कुछ भी ये सारे यजीद, करबला के नाम अपनी जिंदगी लिख दीजिए। तो ऐ मुसलमानों, बचाना है जो बाकी मस्जिदें, एक एक गुंबद के ऊपर या अली लिख दीजिए। है मुसलमानों, बचाना है जो बाकी मस्जिदें, है मुसलमानों, बचाना है जो बाकी मस्जिदें, एक एक गुंबद के ऊपर या अली लिख दीजिए। आइए हजरात, आप हजरात को उन्नाव की सरजमीन कानपुर से बहुत करीब है और लखनऊ से बिल्कुल करीब है, और लखनऊ की ज़बान और उन्नाव की ज़बान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और उसी उन्नाव की सरजमीन पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम मौरामा है। मौरामा की सरजमीन से एक शायर तशरीफ़ लाया हुआ है, यानी राशिद मौरानवी साहब बेहतरीन तरन्नुम का शायर है, किसी भी महफिल को अकेले दम पे कामयाब कर देने की सलाहियत रखता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राशिद मौरानवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जनाब राशिद। रकम जो मदह शहे मशरक़ैन हो जाए,
समाअत फरमाएंगे बतौर ख़ास तीसरा चौथा मिसरा। रकम जो मदह शहे मशरक़ैन हो जाए, रहे सुखन में मगर फर्ज़ैन हो जाए, रहे सुखन में मगर फर्ज़ैन हो जाए। तवाफ़ खाने काबा का लुत्फ़ हासिल हो, तवाफ़ खाने काबा का लुत्फ़ हासिल हो, अगर ज़ियारत क़ब्र हुसैन हो जा, अगर ज़ियारत क़ब्र हुसैन हो जाए, अगर ज़ियारत क़ब्र हुसैन हो जाए।